Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to this week's lecture on Indian Express Explained. इस सीरीज में थ्रू आउट द वीक जो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के आर्टिकल्स आपके क्लैट प्रेपरेशन के लिए जरूरी हैं, हम वो आर्टिकल्स देखते हैं, हम वो आर्टिकल्स मॉनिटर करते हैं और उनमें से जो आर्टिकल आपके लिए जरूरी होता है और थोड़ा मुश्किल होता है समझने के लिए, उन आर्टिकल्स को हम लेके आते हैं इस लेक्चर सीरीज में और आपको एक्सप्लेन करते हैं सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन इन द आर्टिकल। बिकॉज कभी इंग्लिश मुश्किल हो सकती है, कभी बहुत टेक्निकल चीजें हो सकती हैं किसी ट्रीटी के बारे में, जैसे हम आज पढ़ेंगे। इसलिए वी हैव दिस लेक्चर सीरीज फॉर यू टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स and the section of Indian Express explained better. So today's article talks about NATO. Today's article talks about NATO or the North Atlantic Treaty Organization. ईरान के अटैक की भी बात हुई है, ऑनगोइंग ईरान वॉर, और क्यों नेटो ट्रंप का कॉल आंसर नहीं कर रहा, इज नॉट आंसरिंग ट्रंप्स कॉल। मतलब क्यों नेटो वो चीज नहीं कर रहा जो ट्रंप उनसे करवाना चाहता है, ये आर्टिकल उस बारे में बात कर रहा है। दिस आर्टिकल वाज published on 17th of March. Okay. So, what is the current situation? The current situation is that ट्रंप अपने नेटो एलाइज को थ्रेटन कर रहा है। एलाइज मतलब फ्रेंड, थ्रेटन मतलब धमकी दे रहा है। ट्रंप मल्टीपल ओकेजन्स पे ये कह चुका है कि वो नेटो मेंबर्स से खुश नहीं है, वो नेटो एलाइज से खुश नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने आए हैं इस ईरान और यूएस वॉर को, लेकिन नेटो ने उसको धोखा दिया है और आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं किया है। ये आर्टिकल 5 क्या है और ये क्यों इन्वोक होता है, हम वो आज पढ़ेंगे। सेकेंडली, ट्रंप हैज बीन टोल्ड दैट ट्रंप हैज बीन सेइंग दैट नेटो मेंबर्स को धमकी देके वो कह रहे हैं कि काफी बुरा फ्यूचर होगा उनका अगर वो क्या नहीं करेंगे, वो रिफ्यूज करेंगे यूएस को हेल्प करने में। मतलब अगर वो यूएस को हेल्प नहीं करेंगे तो यूएस उन पे भी अटैक कर सकता है। अगर आप अपने नेटो फुलफिलमेंट्स पूरे नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत बैड होगा। ये ट्रंप आउटराइट कह रहा है अपने नेटो एलाइज को। लेटेस्ट रिमार्क्स उसके हैं, जब उसने शुरुआत में डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस कॉन्फ्रेंस में उसने मल्टीपल बार ये कहा था कि यूएस को नेटो से कुछ मिल नहीं रहा है, यूएस ही नेटो को दिए जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द करंट स्टेटस इज, द आर्टिकल सेज एंड द न्यूज रिपोर्ट से कि ट्रंप जो है अपने जो एलाइज हैं, नेटो के एलाइज, उनसे काफी नाराज चल रहा है। अब हम नेटो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन के कंट्रीज से बनी है और दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1949। एट द बिगिनिंग देयर वर 12 मेंबर्स और अभी 32 मेंबर्स हैं। ओनली नॉन यूरोपियन कंट्रीज यूएस और कनाडा है। यस, अब क्या हुआ है, नेटो में जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है उसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और वो बहुत सारी एक्शंस मैंडेट करते हैं। हमने नेटो के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि नेटो बना क्यों है। नेटो एक सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिव डिफेंस करती है। कलेक्टिव डिफेंस का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव डिफेंस का ये मतलब होता है कि जो कंट्रीज ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की हैं वो नेटो का मेंबर बन गई हैं और एक साथ वो एक दूसरे के डिफेंस की रक्षा करेंगी, एक दूसरे की कंट्री की मिलिट्री फॉर्म में रक्षा करेंगी। ये रक्षा वो कैसे करेंगी? ये रक्षा वो इस तरीके से करेंगी कि वो अपनी मिलिट्री तैयार करके रखेंगी। एक नेटो मिलिट्री जो होती है उसमें वो अपने ट्रूप्स भेजेंगी, अपने जवानों को भेजेंगी, और जब भी किसी कंट्री जो नेटो मेंबर कंट्री है उनकी इंटेग्रिटी पे कोई अटैक करता है, अगर उन नेटो मेंबर्स पे कोई डायरेक्ट अटैक करता है
तो ये जो नेटो फोर्सेस हैं वो उस मेंबर कंट्री को प्रोटेक्ट करने जा सकती हैं। तो इसीलिए जो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी आर्मी तैयार रखें, और जब भी किसी भी मेंबर कंट्री को उसकी जरूरत पड़े तो वो अपनी आर्मीज नेटो फोर्सेस में अपनी ट्रूप्स भेज दें, और जहां नेटो फोर्सेस उस मेंबर की रक्षा करेगी, उस मेंबर की टेरिटरी की रक्षा करेगी जिसको थ्रेट फेस हो रहा है। सिंपल है, क्या कह रहे हैं कि हम सब आर्मी तैयार करते हैं, हम सभी ट्रीटी साइन करते हैं, जिस जिसने ट्रीटी साइन की है वो अपनी आर्मी रेडी रखेगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुई, कहीं भी लफड़ा हुआ, तो क्या करेंगे, हम सारी कंट्रीज जिनने साइन किया है अपने अपने ट्रूप्स भेजेंगे और जिसको भी प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 कहता है पीसफुल मीन्स का, मतलब आर्टिकल 1 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हमें क्या पीसफुल मीन्स फॉलो करनी है, किसके हिसाब से, यूएन चार्टर के हिसाब से। ये है आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 कहता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का कि तुम्हें अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी फॉस्टर करके रखनी है, और जो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे प्रेस हो गई हमारी, जैसे इंटरनल गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ institutions. Article 1 talks about peaceful manners in which हमारी प्रॉब्लम्स हम सुलझा सकते हैं यूएन चार्टर के हिसाब से। आर्टिकल 2 कहता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अपना स्टेबिलिटी बनाए रखना है कंट्री में। फाइनली आर्टिकल 3 क्या कहता है कि तैयार रहो। क्या मतलब है तैयार रहो, और किस चीज के लिए तैयार रहें? जैसे कि हमने देखा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक कोलैबोरेटिव डिफेंस पे काम करती है। कोलैबोरेशन मतलब साथ मिलके काम करना, और डिफेंस मतलब मिलिट्री से रिलेटेड चीजें, है ना। तो अगर इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो का मेन काम ही डिफेंस प्रोवाइड करना है अपने मेंबर्स पे, तो किस चीज के लिए और कैसे हम तैयार रह सकते हैं? हमें तैयार रहना है इनकमिंग प्रॉब्लम्स, जो फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई वॉर अगर हो रहा है जिसमें नेटो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो मेंबर कंट्रीज, जो आर्टिकल 3 है किसके लिए है? ये मेंबर कंट्रीज के लिए है। तो मेंबर कंट्रीज कैसे तैयार रह सकती हैं? अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करके, अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग बेटर करके, ट्रूप्स का साइज बढ़ा के, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करके, बेटर असला बारूद हथियार लेके। तो तैयार रहो मतलब आर्टिकल 3 कहता है कि अपनी अपनी मिलिट्रीज स्ट्रेंथन करके रखो। ये हो गए हमारे 3 आर्टिकल्स। अब आते हैं हम चौथे आर्टिकल पे। आर्टिकल 4 सेज कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करके रखो। मतलब अगर आप नेटो मेंबर हो, आपको लग रहा है कि आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी, टेरिटरी मतलब आपका लैंड, आपके बॉर्डर्स, अगर आपकी लैंड और बॉर्डर्स और आपके सिक्योरिटी पे कोई आंच आने वाली है, तो एक वार्निंग सिस्टम तैयार करके एक मीटिंग होनी चाहिए नेटो की, जिसमें आप सबको बता सकें, अपने बाकी मेंबर नेशंस को, कि देखो मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम होने वाली है या ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए अपनी ट्रूप्स रेडी रखो। क्योंकि अगर किसी भी एक नेटो कंट्री पे अटैक हुआ तो अपने आर्टिकल 5 ट्रिगर या एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिकल 5 नेटो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि कहता है कि अगर आपने किसी भी एक नेटो कंट्री पे अटैक किया है, इसका ये मतलब होगा कि आपने हर नेटो कंट्री पे अटैक किया है। अटैक ऑन वन इज टेकन एज एन अटैक ऑन ऑल।
तो अगर आप एक नेटो कंट्री पे अटैक करेंगे, उनकी बाउंड्री में चले जाएंगे, उनकी टेरिटरी के अंदर चले जाएंगे, तो हर नेटो कंट्री ये मानेगी कि अटैक उन पे हुआ है और साथ मिलके एक रिस्पॉन्स देंगे वो, विच इज वॉट ट्रम्प हैज बीन एक्सपेक्टिंग। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि पिछले कुछ समय में ईरान ने जब यूएस इजराइल की जॉइंट स्ट्राइक्स हुई, उनके जवाब में यूएस इजराइल की वो उन जॉइंट स्ट्राइक्स की मैं बात कर रही हूँ जहां फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की डेथ हुई, उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने वेस्ट एशियन रीजन में कई अमेरिकन एयर बेसिस पे अटैक किया। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, अगर अमेरिकन एयर बेस पे अटैक हुआ है तो नेटो को ये मान लेना चाहिए कि हम पे भी अटैक हुआ है, और आर्टिकल 5 वैसे तो कायदे से ट्रिगर हो जाना चाहिए, लेकिन ये आर्टिकल इसी चीज की बात कर रहा है कि ये ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, और उसका रीजन है आर्टिकल 6 ऑफ नेटो। आर्टिकल 6 को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 6 ऑफ नेटो ये कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस की ऑब्लिगेशन, मतलब जिम्मेदारी है कलेक्टिव डिफेंस की नेटो की, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ तब तक ही सीमित है जब तक या तो मेंबर स्टेट्स की टेरिटरीज पे, जिसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप, है ना, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, टर्की, नॉर्थ अटलांटिक के आसपास के एरियाज, जिसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो जो एरियाज हैं, आप ये देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में अगर आपकी टेरिटरी पे अटैक हुआ है तभी आर्टिकल 5 ट्रिगर होगा, और तभी नेटो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देंगे। इसका मतलब तभी नेटो अपनी ट्रूप्स और फोर्सेस भेजेंगे। लेकिन अगर हम मैप ध्यान से देखें तो यहां ईरान है, यहां ओमान है, यहां सऊदी है। मोटा मोटा देखा जाए तो इस मेडिटेरेनियन और यूरोपियन रीजन के नीचे सारे अटैक्स हुए हैं जो ईरान ने किए हैं अमेरिकन एयरबेसेस पे, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के मेनलैंड पे अटैक नहीं हुआ है, मतलब ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका का अलास्का हो गया, यहां कोई अटैक नहीं हुआ है। तो जब तक इन कंट्रीज के मेनलैंड पे अटैक नहीं होता है तब तक आर्टिकल 5 ट्रिगर नहीं होता है। और बिकॉज आर्टिकल 5 अभी ट्रिगर नहीं हो रहा है नेटो का, उसी रीजन से अब डोनाल्ड ट्रंप ट्रिगर हो गए हैं और नेटो को बार बार कह रहे हैं, नेटो मेंबर्स को बार बार कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करें। और आर्टिकल 5 के एक्टिवेशन से क्या होगा, पूरी की पूरी नेटो कंट्रीज, ये जो यहाँ हमें ब्लू में दिख रही हैं, सब अपनी 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 आर्मीज नेटो फोर्सेस के फॉर्म में भेजने लगेंगी। फेयरली सिंपल, क्या कहा जा रहा है कि बिकॉज अमेरिका के मेनलैंड पे अटैक नहीं हुआ है और बिकॉज ये सब मेडिटेरेनियन रीजन, ये जो मेडिटेरेनियन सी है इस रीजन के नीचे है, जिसको हम सदर्न हेमिस्फेयर भी कहते हैं या ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, बिकॉज अटैक वहां हुआ है, इसीलिए आर्टिकल 5 ट्रिगर नहीं होगा। क्यों ये हो रहा है, आर्टिकल 6 ये चीजें क्यों कह रहा है? आर्टिकल 6 ये चीजें इसलिए कह रहा है क्योंकि आप देखेंगे आर्टिकल 1 भी यही बात कह रहा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे पीसफुली आप रिजोल्व करें। और जब कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपके मेनलैंड में नहीं हो रहा है, मेनलैंड मतलब मेजर कंट्री जहां, बड़ा लैंड जहां है, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जो आपके मेनलैंड में नहीं हो रहा है तो आप डिप्लोमैटिकली उसको सॉल्व करें उस कॉन्फ्लिक्ट को। करंटली यूरोपियन यूनियन एंड जो नेटो एलाइज हैं सबके अलग अलग कहने हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी और कई यूरोपियन एलाइज ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका का कॉल नेवल रीइंफोर्समेंट्स भेजने में, क्योंकि उनने कहा है कि अगर ये करेंगे तो इस वॉर का
बेमतलब ही मिलिट्री एस्केलेशन होगा। नेटो कंट्रीज कह रही हैं कि आप डिप्लोमेटिक डायलॉग से ईरान के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, हम आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं करेंगे। कंट्रीज लाइक यूके, यूके ने क्या किया है, यूके के बहुत सारे बेसेस हैं साइप्रस नाम की एक कंट्री में जो मेडिटेरेनियन सी में है। साइप्रस ने डायरेक्टली तो अमेरिका को हेल्प नहीं की है, हावेवर यूके ने अपने जो बेसिस साइप्रस में है वो अमेरिका को दिए हैं यूज करने के लिए, विच इज वाई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट साइप्रस पे भी ईरान ने अटैक किया था। देन वी हैव कंट्रीज लाइक ग्रीस एंड फ्रांस, जिनने इंडिपेंडेंटली क्या डिप्लॉय किए हैं, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, शिप्स जो होती हैं, मिलिट्री शिप्स जो होती हैं, उन्हें डिप्लॉय किया है बिना नेटो के ऑर्डर्स के या बिना नेटो के आर्टिकल 5 एक्टिवेशन के। और तो और यूरोपियन कंट्रीज, तो अगर आप वेस्ट एशिया का मैप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज जहां अटैक हो रहा है वो यूरोप के बहुत पास आ जाती हैं, तो इस वॉर का जो स्पिल ओवर यूरोप में है वो बहुत सारी नेटो कंट्रीज झेल रही हैं। स्पिल ओवर का मतलब जो वो ढुल रहा है यूरोप की तरफ, उसे झेल रही हैं बहुत सारी नेटो कंट्रीज। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ट्रंप को, बिकॉज ट्रंप हैज बीन सेइंग अ लॉट अबाउट नेटो, टॉकिंग अ लॉट अबाउट नेटो। तो देखते हैं हम कि प्रॉब्लम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, every country should spend 2% of what? 2% of their complete GDP। अब बताइए किस पे स्पेंड करना होगा ये 2%? फेयरली सिंपल, बिकॉज ये कलेक्टिव डिफेंस के लिए ट्रीटी है, तो इन्हें अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करना होगा जीडीपी का 2%। ओके, तो ट्रंप का कहना ये है, जो उसने जनवरी में डावोस में कहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि जो कंट्रीज हैं वो नॉट इन्वेस्टिंग एट ऑल। ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज हैं नेटो की जो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन ट्रंप के इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम यह है कि ये स्टेटमेंट झूठ है। हर कंट्री नेटो की किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है। A lot of countries are not investing 2%, but the North Atlantic Treaty now says that अगर आप 2% नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो, कोशिश करो कि धीरे धीरे 2% तक बढ़ जाओ। किसी भी कंट्री का 2%, किसी भी कंट्री के जीडीपी का 2% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और हर कंट्री नहीं 2% स्पेंड करती है डिफेंस पे। सेकंड कंप्लेंट जो ट्रंप की है, वो कहती है कि 63% of NATO funding comes from USA, which stands a fairly true number, क्योंकि USA is the largest contributor to the NATO supplies. However, fun fact is that अगर GDP के परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड करती है अपने डिफेंस पे, तो अमेरिका 6th आता है। अमेरिका इज नॉट इवन इन द टॉप 5, which is why a lot of things that Trump is saying are not true. Trump has also been saying that he will withdraw from NATO. अगर ट्रंप नेटो से विड्रॉ कर लेगा तो 63% फंडिंग नेटो की कट जाएगी, और ये हमें देख के समझ आ रहा है कि यूएस इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेटो फंड्स। हाउएवर, ट्रंप की इस थ्रेट का जवाब इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं नेटो से विड्रॉ करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे लैंड पे जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं हम वो बंद कर देते हैं। तो यूएस का अमेरिकन बेसेस
होना बहुत जरूरी है यूरोप में, उनके लिए बहुत जरूरी है कि यूरोप में उनके बेसेस हो, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाहिए थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। आज यही हुआ है, आज वो ईरान पे अटैक इसीलिए इतनी आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अमेरिकन बेसेस हैं, ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, इराक में। ये सारे अमेरिकन बेसिस की वजह से वो बहुत इजीली अटैक कर पा रहे हैं ईरान पे। और अगर अमेरिकन बेसिस होते हैं, ये उनको हेल्प करता है बाकी कंट्रीज को अपने हिसाब से बुली करने में। विच इज वाई ट्रम्प वाज सेइंग कि हम विड्रॉ कर लेते हैं, और इसके जवाब में जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ठीक है, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो हम आपके बेसिस भी हटा देते हैं। तो इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंस था, आप समझें कि आर्टिकल 5 ऑफ नेटो कहता है कि अगर एक कंट्री की टेरिटरी पे अटैक है, इसको हम ये मानेंगे कि हर कंट्री की टेरिटरी पे अटैक है, और एक हम कोलैबोरेटिव डिफेंस फॉर्म करेंगे। मतलब सारी नेटो कंट्रीज एक साथ मिलके अपनी नेटो फोर्सेस के थ्रू जो भी परपेट्रेटर या जो भी अटैक कर रहा है उस एक कंट्री पे सबसे लड़ेगी। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर की ये है कि हमें आर्टिकल 6 का मतलब पता होना चाहिए कि कई सिचुएशंस में आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आर्टिकल 5 नहीं भी एक्टिवेट होगा। और वो कब नहीं एक्टिवेट होगा, या तो सदर्न हेमिस्फेयर में किसी कंट्री के टेरिटरी पे अटैक हुआ, फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं, या फिर ये डायरेक्ट अटैक अमेरिका के या किसी कंट्री के मेनलैंड पे नहीं हुआ, ठीक है, तब जाके आर्टिकल 5 नहीं एक्टिवेट होगा। एंड दैट इज ऑल व्हाट दिस इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 5 क्या एक्टिवेट करता है और आर्टिकल 6 के क्या एक्सेप्शंस हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई हैव 2 बोनस क्वेश्चंस फॉर यू। मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के क्लैट के हिसाब से ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, बिकॉज क्लैट ऑफन आस्क्स यू क्वेश्चंस दैट आर वेरी हेवीली वर्डेड। बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं उसमें, और इन्हीं टॉपिक पे ये क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे ये क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी लीगल फंक्शन ऑफ आर्टिकल 6 विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। मतलब आर्टिकल 6 का क्या काम है। ऑप्शन ए, टू डिफाइन द स्पेसिफिक मिलिट्री रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड बाय ईच मेंबर स्टेट ड्यूरिंग अ वॉर। मतलब हर मेंबर स्टेट क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा वो डिफाइंड है। सेकंड कहता है, टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लोकलाइक टेरिटरीज दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अलायंस। मतलब आर्टिकल 6 वो चीजें लिस्ट डाउन करता है जो टेरिटरीज अलायंस में नहीं है। सी है, टू एस्टैब्लिश द स्पेशियल पैरामीटर्स। जब मैं एक वर्ड स्पेशियल की बात करती हूं, इट इज रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस अराउंड यू, फिजिकल स्पेस। यहां हम इसे मैप भी समझ सकते हैं, मतलब लोकेशन ऑफ समथिंग ऑन अ मैप, राइट। स्पेशल पैरामीटर्स वेयर एन आर्म्ड अटैक इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 5। इसका मतलब मैप पे किस टेरिटरी में अटैक हुआ है जो डिसाइड करेगा कि आर्टिकल 5 इन्वोक होगा या नहीं। आर्टिकल 6 का काम पूछ रहा है वो। डी, टू ग्रांट द नेटो सेक्रेटरी जनरल द यूनिलैटरल। नेटो के सेक्रेटरी जनरल को यूनिलैटरल मतलब सिर्फ एक पार्टी अपने आप से पावर टू एक्सपैंड द अलायंसेस बॉर्डर्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के वक्त नेटो के सेक्रेटरी जनरल को ये पावर दिया जाए जो वो यूनिलैटरली और अपने आप से नेटो की बॉर्डर्स बढ़ा दे। मैं आपको 1 सेकंड दे रही हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड द आंसर, एंड अगर आपका आंसर सही होगा मैं पर्सनली उसे रिप्लाई करूंगी। We have one more, yeah, oopsie. Yeah, we have one more question.
Which of the following statements accurately reflects the historical founding and current status of NATO as of 2026? क्या सही है? Founded on April 4, 1949, 15 original signatories और अब 30 हैं. सेकेंड क्या कह रहे हैं? Signed on 4th April 1949, 12 founding members, currently 32 हैं. Recent addition स्वीडन का है. नेक्स्ट कह रहा है established March 1949, includes all European nations, currently consists of 35 members, including nations like Cyprus. D option है formed in 1955 in response to the Warsaw Pact, 12 members and 32 members as of March 2026. अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटस सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, और अगर एग्जाम में आएगा तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे. इसका भी आंसर आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में डालें, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करके, और अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सकें तो द मोर द बेटर. ओके, आई गिव यू अ सेकंड टू रीड दिस क्वेश्चन. Okay, I hope that you've read the questions. I hope that you've understood Article 5 and Article 6 of NATO, or the North Atlantic Treaty, and I'm really looking forward to seeing your answers to these questions. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ मुझसे बात कहनी है, you can freely write that in the comment section. Thank you, and I'll see you next week.